ये एक सामान्य मौत नहीं बल्कि एक लापरवाही के कारण एक माँ की मौत है, एक बेटी की मौत है, एक पत्नी की मौत है, एक बहन की मौत है, सबसे ज्यादा एक सिस्टम की मौत है। 10 से 12 दिन पहले डिलीवरी करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? डिलीवरी के लिए ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी कि उन्हें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा? बड़ा ऑपरेशन करने के बाद जब माँ की केयर होनी चाहिए थी, प्रसूता की केयर होनी चाहिए थी, तो उसकी दर्द को नजरअंदाज क्यों किया गया? उनके परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि अगर नर्सेज का व्यवहार अच्छा होता, नर्सेज उनकी बातों को सुनती, तो शायद आज मंजू हमारे बीच में होती। आपने तो ये कहकर छोड़ दिया कि वो ड्रामा कर रही थी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ब्लड प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, अगर आप मरीजों से अच्छे से बात नहीं कर सकते, अगर आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर सकते, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कोई और काम पकड़ लें। और उनकी लापरवाही का नतीजा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर मंजू शर्मा की जान चली गई। इसीलिए ये जरूरी है कि इस मामले में कार्रवाई हो, इस मामले की जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में कोई और मंजू ना बन सके। नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, जिस घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। जिस भी व्यक्ति ने इस घटना के बारे में सुना, वो बहुत ही भावुक हो गया और बहुत ही हैरान भी हो गया। ये घटना कुल्लू अस्पताल में हुई और ये मामला है बाली चौकी की रहने वाली मंजू शर्मा का। मंजू शर्मा बेटी को जन्म देती है और बेटी को जन्म देने के अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है। और इस मौत का कारण पहले तो ये नॉर्मल घटना लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो सामने आया कि ये एक नॉर्मल घटना नहीं, ये एक सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक लापरवाही के कारण एक माँ की मौत है, एक बेटी की मौत है, एक पत्नी की मौत है और एक बहन की मौत है और सबसे ज्यादा एक सिस्टम की मौत है। डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला लगातार सामने आता रहता है, नर्सेज के बुरे व्यवहार का मामला लगातार सामने आता रहता है, लेकिन इस बार उसकी शिकार हुई बाली चौकी की रहने वाली मंजू शर्मा। अगर डॉक्टर्स लापरवाही नहीं करते, नर्सेज लापरवाही नहीं करते, तो शायद आज मंजू हमारे बीच में होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसलिए इस मुद्दे पर बात करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो मौत है, ये सिर्फ एक आंकड़ा बनकर ना रह जाए, बल्कि ये उस बदलाव का कारण भी बने जो आगे आने वाले समय में किसी और को मंजू ना बनाए। जैसे ही मंजू शर्मा की डिलीवरी होती है, वो एक नन्ही सी परी को जन्म देती है, घर में लक्ष्मी आती है, लेकिन उसे भी क्या मालूम था कि उसे अपनी माँ का दूध तक नसीब नहीं होगा। लेकिन उस नन्ही सी परी को क्या मालूम था कि उसके आने के बाद उसकी माँ का आंचल भी उसे नसीब नहीं होगा। उसके अगले ही दिन मंजू शर्मा की तबीयत बिगड़ती है। वो नर्सेज को कहती है कि डॉक्टर्स को बुलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन नर्सेज उसकी इस दर्द को, इस परेशानी को नजरअंदाज करती है और बाहर जाकर ये कहती है कि ये ड्रामा कर रही है। जब एक मरीज आपके पास आता है और मरीज चाहे ड्रामा करे, लेकिन अगर वो दर्द की बात कर रहा है, तो आपका पहला दायित्व बनता है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, जो आपसे बन पड़ता है पहले वो करें, उसके बाद डॉक्टर्स को बुलाएं और जितनी भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो आप करें। ना सिर्फ एक जान की बात है, बल्कि पूरे परिवार का हिस्सा वो होता है, पूरे परिवार की रीढ़ वो होता है जो आपके अस्पताल में, आपके अस्पताल के बेड पर लेटा होता है। लेकिन नर्सेज जो है लापरवाही करती है और वो उनकी बातों को नजरअंदाज करती है। मरीज खुद कहता है कि अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो उसे किसी बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया जाए, लेकिन उसे भी नहीं सुना जाता है। और जैसे ही ये मौत होती है, उसके बाद अस्पताल प्रशासन का बयान सामने आता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की वो मर जाए, और वो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसे में यहां पर मैं उन नर्सेज से, मैं उन डॉक्टर्स से यह सलाह लेना चाहूंगा कि हमेशा से जब भी कोई रूड बिहेवियर करता है अस्पताल में जाकर, तो वो सिर्फ एक ही बहाना देता है और वो बहाना होता है प्रेशर। जिस वक्त आपने इस फील्ड की पढ़ाई की, जिस वक्त आपने इस फील्ड में आने की शपथ ली, उसी समय आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये जो काम है ये प्रेशर का काम होता है। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है और मरीज उनके लिए सब कुछ होता है। मरीज
ठीक जब तक ना हो जाए डॉक्टर की जिम्मेदारी, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। लेकिन यहां पर डिलीवरी होती है और डिलीवरी भी 10 से 12 दिन पहले होती है और डिलीवरी भी वो डॉक्टर करता है जो उन्हें देख ही नहीं रहा है। सवाल कई है कि 10 से 12 दिन पहले डिलीवरी करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? डिलीवरी के लिए ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी कि उन्हें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा? बड़ा ऑपरेशन करने के बाद जब मां की केयर होनी चाहिए थी, प्रसूता की केयर होनी चाहिए थी, तो उसकी दर्द को नजरअंदाज क्यों किया गया? आखिर वहां पर ड्यूटी पर उस समय कौन सी नर्स तैनात थी, किस डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया? ये सब कुछ जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। ये सब कुछ जानकारी अभी तक हमें पता नहीं चली है। और उनकी मौत का कारण, उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया, उनका शरीर पीला क्यों पड़ गया, ये सब जो सवाल है ये लगातार सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोग उठा रहे हैं। उनके परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि अगर नर्सेज का व्यवहार अच्छा होता, नर्सेज उनकी बातों को सुनती, तो शायद आज मंजू हमारे बीच में होती। और इस वीडियो को बनाने का मकसद, इस विषय पर बात करने का मकसद भी यही है कि उन नर्सेज को आगाह किया जाए और खासकर अगर उनसे इस तरह का प्रेशर, वर्क प्रेशर हैंडल नहीं होता, तो उनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि वो इस फील्ड को त्याग दें, वो इस फील्ड को छोड़कर कोई और काम धंधा शुरू कर ले। क्योंकि यहाँ पर किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी की जान का सवाल है, किसी के परिवार का सवाल है। आपने तो ये कहकर छोड़ दिया कि वो ड्रामा कर रही थी, लेकिन उस ड्रामे की वजह से आज उसका पूरा परिवार टूट चुका है। जिस बच्ची ने जन्म लिया, आज उसकी मां उसके पास नहीं है। उसका पति पागलों की तरह बदहवास सा हो गया है। क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्या आप उस परिवार की जिम्मेदारी लेंगे? आप नहीं ले सकते, क्योंकि जो मरीज की देखभाल नहीं कर सकता, जो कि उनका काम है, जिसके लिए उन्हें सैलरी दी जाती है, वो कैसे किसी की दर्द और पीड़ा को समझ सकता है? इसलिए अस्पताल प्रशासन से, जिला प्रशासन से यह दरख्वास्त की जाती है कि अस्पताल में जितना भी स्टाफ है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर वो किसी मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं, खुद किसी वर्क प्रेशर का उन्हें ज्यादा ही सामना करना पड़ रहा है, तो वो छुट्टी ले लें, ना कि वो किसी केस में इन्वॉल्व हो जाए। इसीलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनके गुनाह की, उनकी गलती का एहसास हो, बल्कि इसलिए भी कि ताकि आने वाले समय में ये दूसरों के लिए नजीर बन सके। जिला प्रशासन की ओर से जो स्टेटमेंट सामने आई है, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि हमने सब कुछ कर दिया, हमने उस लड़की को बचाने के लिए, उस मरीज को बचाने के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन डॉक्टरों को ये समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया। अगर किसी डॉक्टर्स ने 10 से 12 दिन बाद की डेट डिलीवरी की दी थी, तो 10 से 12 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केस में डिलीवरी करवाई जाती है। उसमें भी पहले ही ये पता होता है कि यहां पर जान का खतरा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स पहले ही वो चेकअप के लिए आई होती है अस्पताल, लेकिन वहां पर डॉक्टर उसे तुरंत बोल देते हैं कि आपका अगले दिन हम डिलीवरी, वहां पर डॉक्टर उसे अगले दिन तुरंत बोल देते हैं कि अगले दिन आपकी हम डिलीवरी कर देंगे, जिससे वो परेशान हो जाती है, उसका बीपी हाई हो जाता है। वो सोचती है कि 10 से 12 दिन बाद की डेट है, तो एकदम अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन्हें डिलीवरी के लिए बोल दिया गया। क्या आपने उस डॉक्टर से, क्या आपने उस पेशेंट की हिस्ट्री को जांचा? क्या आपने उस डॉक्टर से बात की जो उस पेशेंट को देख रहा था? शायद नहीं की होगी, क्योंकि आपके पास लाखों मरीज पड़े हुए, हजारों मरीज बाहर पड़े हुए, आपको कहां इतना समय है कि आप एक मरीज के पीछे इतना समय व्यतीत करें। इसलिए एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ब्लड प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, अगर आप मरीजों से अच्छे से बात नहीं कर सकते, अगर आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर सकते, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कोई और काम पकड़ लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मरीजों की देखभाल करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको मरीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको उनसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। जब डॉक्टरी के पेशे में या नर्सिंग के पेशे में कोई भी व्यक्ति शामिल होता है, तो सबसे पहले उन्हें यही सिखाया जाता है कि अपना व्यवहार सही से रखें।
क्योंकि जब आप एक मरीज से बेहतर व्यवहार करते हैं तो उसकी आधी बीमारियां वहीं खत्म हो जाती है। जब कोई डॉक्टर उससे अच्छे से व्यवहार करता है, अच्छे से बात करता है, उसकी बीमारी के बारे में अच्छे से सुनता है, तो उसकी आधे से ज्यादा बीमारियां वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जब उसे नजरअंदाज किया जाता है, घंटों लाइन में खड़ने के बाद भी जब मरीज को अच्छे से अंदर नहीं चेक किया जाता है, उसके साथ पूरा व्यवहार किया जाता है, तो बीमारी ठीक होने की बजाय वो वहां से निराश होकर चला जाता है। तो ऐसे में जरूरी है कि इस मामले की जांच हो, कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो जो दोषी है, ताकि आगे आने वाले समय में और स्पेशल सेशन, जितना भी हॉस्पिटल का स्टाफ है उनके लिए स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाए और उन्हें बताया जाए कि मरीजों से किस तरह से व्यवहार किया जाता है, और जब एक मरीज अस्पताल में दाखिल होता है, उसका ऑपरेशन होता है, उसके बाद कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं। अगर वो मामूली सी दर्द के लिए भी नर्सेज को बुलाता है तो उन्हें आना पड़ेगा, उन्हें डॉक्टर्स को बताना पड़ेगा, और ताकि मरीज किसी गंभीर बीमारी या गंभीर परेशानी का सामना मरीज को ना करना पड़े। और उनकी लापरवाही का नतीजा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर मंजू शर्मा की जान चली गई। इसीलिए ये जरूरी है कि इस मामले में कार्रवाई हो, इस मामले की जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में कोई और मंजू ना बन सके।